बाद राजनीति में आने का? ग्रोवर साहब, मैं चीफ इंजीनियर के पद पर रहता हुआ मैंने बहुत काम किए हैं। उसमें खाली और समाज ही नहीं है, 36 बिरादरी के बच्चे शामिल हैं। मैं ऐसा रास्ता अपनाऊं जिससे हर डिपार्टमेंट के जो काम है मैं लोगों की जन सेवा कर सकूं। सारी पार्टियों की नवज टटोली, तो उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी ही सबसे अच्छी। और उनको कहते हैं भाई आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, हम ले दे के और वही कॉलोनी अप्रूव हो जाती है और रजिस्ट्री हो जाती है। तो इसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई इस बात को चैलेंज करता है तो मैं उनके सामने वो एक्ट रख सकता हूँ। अंडरग्राउंड वाटर लेवल वो हाँ, भूमि के अंदर जो पानी है वो दूषित पानी है। नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और हर टिकट लेने वाले नेता टिकट लेने की जुगाड़ में जुट चुके हैं। हर पार्टी के लीडर अब पार्टी हाईकमान से मिलने लगे हैं और टिकट की डिमांड करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी टिकट लेने वालों की लंबी लाइन है। इसी में से DL हंसू, जो कि चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। हमारे साथ वह मौजूद हैं, जानते हैं उनसे राजनीति में आने के क्या उनके मायने हैं, क्या उन्होंने सपने सजोए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हंसू जी, राजनीति में आप आए हो, चीफ इंजीनियर के पद से आप रिटायर हुए थे, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी जी। उसके बाद राजनीति में आने का आपका मकसद क्या है? ऐसा है ग्रोवर साहब, मैं चीफ इंजीनियर के पद पर रहता हुआ मैंने बहुत से सामाजिक काम किए हैं और उस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 500 बच्चों के आसपास मैंने गवर्नमेंट जॉब लगवाने में उनका मार्गदर्शन किया है और उसमें खाली और समाज ही नहीं है, 36 बिरादरी के बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार से प्रमोशन करवाने के लिए करीब 726 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो पिछले 10 साल से 9 साल से 8 साल से लटकी हुई थी, वो मैंने प्रमोशन करवाने में उनका सहायक सिद्ध हुआ। तो ये मेरी जो कार्य प्रणाली है सामाजिक, ये लोगों में भले भांति परिचित है लोग मेरे इस सामाजिक कार्यों से। तो मैंने ये सोचा भाई इस डिपार्टमेंट में रहते हुए सिर्फ मैं एक ही डिपार्टमेंट का काम कर पा रहा हूं, क्यों ना मैं ऐसा रास्ता अपनाऊं जिससे हर डिपार्टमेंट के जो काम है मैं लोगों की जन सेवा कर सकूं। तो उसी कड़ी के तहत मैंने ये राजनीति का रास्ता अपनाया और राजनीति के रास्ते में अपनाने के बाद इसमें मैं हर डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की आम लोगों की कोई समस्या मैं उनको हल कर सकता हूं। एक ये बताएं, कांग्रेस पार्टी को ही आपने चुना है जो जी, उसका मेन कारण, दूसरा सबसे बड़ी बात जो रतिया विधानसभा क्षेत्र आपने चुना है जी, ऐसे क्या कारण है? इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने जब सारी पार्टियों की नवज टटोली तो उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी ही सबसे अच्छी लगी और कांग्रेस पार्टी में जो हमारी बहन कुमारी शैलजा जी हैं उनके नेतृत्व में मैंने ज्वाइन किया और उनकी नीयत और नीति दोनों एक जैसी हैं, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। तो उनके विश्वास को देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और रतिया विधानसभा क्षेत्र आपने अपनी कर्म भूमि बनाया है जी। तो रतिया को ही आपने कैसे चुना है? हाँ बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रतिया के अंदर मैंने ये देखा कि यहां हजारों समस्याएं हैं और उन समस्याओं में सबसे टॉप प्रायोरिटी, यानी टॉप प्रायोरिटी मतलब मेरा कहना है कि जो जहां लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो है करप्शन का मुद्दा। करप्शन यहां हर डिपार्टमेंट में इतना हावी है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी आईडी की बात करता हूं, अब NOC लेने की बात करता हूं, तो वहां पर लोग धक्के खा रहे हैं
और उनको कहते हैं भी आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, और वही काम ले दे के और वही कॉलोनी अप्रूव हो जाती है और रजिस्ट्री हो जाती है। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं। अगर कोई इस बात को चैलेंज करता है तो मैं उनके सामने वो फैक्ट्स रख सकता हूं। और इसी तरीके से यहाँ जो हेपेटाइटिस बी की जो प्रॉब्लम आई थी, वो जग जाहिर है कि यहाँ एवरी थर्ड पर्सन वाज ए सफरर था। और ये 2011 के आसपास की बात है, उस हाँ जी। टाइम उपचुनाव भी हुआ था जी उसके बाद इसका समाधान भी हुआ। हाँ, लेकिन अभी भी ये समस्या अभी भी मैं ये कहूंगा भी इतना इलाज नहीं हो पाया है। अभी भी लोग इससे सफरर हैं। अब तो और सबसे बड़ा जो मुद्दा कैंसर का है ना। जी जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त कैंसर के रोगी बहुत हैं। वो कहीं ना कहीं जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है यहाँ का, वो हाँ, भूमि के अंदर जो पानी है वो दूषित पानी है। और इसका जो मेन कारण है वो घग्गर रिवर है। जो घग्गर रिवर एक तरफ सुखदायी जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दुखदायी बनी हुई है। वो फैक्ट्रियों का दूषित पानी। बिल्कुल, ये फैक्ट्री नियर बाई जो स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, यूटी चंडीगढ़ है, आपका हिमाचल प्रदेश है, वहां से गंदा पानी घग्गर में आके मिलता है। और उसकी वजह से वो पानी ना तो पीने के लायक है और फसलों के लिए भी हानिकारक है। और वही पानी नीचे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो कहलाता है वही पानी। और इसलिए ये जो समस्याएं, अब आपने पूछा भी इन समस्याओं का क्या समाधान करेंगे, तो समाधान की बात बहुत है। हम इतना अच्छा, यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है, मैं सिविल हॉस्पिटल ना कह के उसको एक रेफर हॉस्पिटल कहूंगा कि यहाँ कोई भी आदमी जाता है रेफर कर दिया जाता है। कोई एक्सीडेंट होता है तो रेफर कर दो, बीमार होता है तो रेफर कर दो, जब पूछो डॉक्टर नहीं है, तो फिर वो हॉस्पिटल किस बात का है। तो परमात्मा ने चाहा, हमें जब ये वक्त मिलेगा तो एक शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे जिसके अंदर एक तरह से पॉलीक्लिनिक जिसको आप बोलते हैं, जहां सारी फैसिलिटी होंगी। यहाँ कोई उसके बाद कोई रेफर नहीं किया जाएगा पेशेंट। इसके अलावा बसों की बड़ी समस्या कॉलेज को लेकर, जिस तरह महिला कॉलेज है, एक सड़क है वहाँ पे, अब तक काफी समय से वो उसको पत्थर बस बिछाए हुए है, वो सड़क प्रॉपर नहीं बनी, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क के ऊपर। अगर मैं बात करूं ये रतिया से लेके एरमा गांव तक की, आज अभी जाके देखो इतने गड्ढे हो चुके हैं भी। 5 साल में तो इस बीजेपी सरकार को ये होश नहीं आया भाई ये सड़क की रिपेयर होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, नई बननी चाहिए। और आज जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, और काम ऐसा शुरू कर दिया कि लोगों को सीधे जाने में बड़ी समस्याएं हैं और ट्रैफिक जाम रहता है। अब देखिए टाइम आपके पास कितने, अभी मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है, वहां ट्रैफिक जाम है। एक मेरा दोस्त आना चाह रहा है, वो आ नहीं पा रहा। अब उसको मैंने गाइड किया कि आप वाया भरपूर होते रत्ता खेड़ा होके इधर से आओ। तो ये तो हालत है। और दूसरी जो आप बसों की बात कर रहे हैं, तो बसों का ये तो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस राजनीति, पॉलिटिशियन जो भी एमएलए कंसर्न है, अगर ये स्टेप उठाएं भाई लेडीज स्पेशल बस लगा दी जाए, और जिन गांवों में बसें नहीं जा रही वहां पर बसें भेज दी जाए। क्या है इसमें, एक यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं है। उस रोडवेज जो जीएम रोडवेज है उनसे बात करके उनको शेड्यूल देना है कि सुबह शाम इस टाइम पर आप बसें चलाएं, और हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी समस्या हल हो जाएगी और उनको जो ना आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी विल पावर नहीं है। ये चाहते नहीं कि पब्लिक के काम हो, ये चाहते हैं पब्लिक धक्के खाती रहे, और वो खा रही है। एक बिजली महकमे से आप संबंधित रहे हैं जी। सबसे बड़ी बिजली की दिक्कत है शहर के अंदर जी। बहुत बिजली को लेकर बहुत बुरा हाल है। अगर आप, परमात्मा ने सुना, अगर आप रतिया का नेतृत्व करते हैं तो बिजली समस्या को लेकर आपके क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? देखिए पत्रकार महोदय, आपने तो मेरे डिपार्टमेंट की ही बात कर दी,
जिसमें मैं रहा हूं पहले, आपको मैं एक बात याद करवा देता हूं। मैं जब 2014, 15, 16, 17 में SC ऑपरेशन सर्कल हिसार रहा था, तो उस वक्त मैंने रतिया विधानसभा में 17 बिजली घर बनवाए थे और 17 बिजली घर में 9 बिजली घर नए थे और 7 बिजली घर जो पुराने उनको आगमन करवाया था। और जिसकी वजह से उसके बाद में जो रतिया हलके के लोग हैं जिनको अच्छी तरह से लाइट मिल रही, लेकिन अब जो आज की समस्या है, आज की समस्या यह देखने वाली, भाई अगर पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उसको आगमन किया जाएगा या उसके बराबर में एक और लगाया जाएगा। ये तो है बिजली घर की बात। उसके बाद बिजली घर से आगे चलते हैं, फीडर कहला, जिसको हम फीडर बोलते हैं। अगर फीडर ओवरलोड है, उस कैपेसिटी से ज्यादा लोड चल रहा है, तो उसकी बाइफर्केशन कर देंगे, उसके 2 हिस्से कर देंगे, एक नया फीडर और खड़ा कर देंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो वहां उसको छोटे से बड़ा कर देंगे या उसके पैरेलल में एक और लगा देंगे। आगे उसके बाद आती है LT लाइन। LT लाइन जो घरों पर जाती है, अगर वहां पर जो 100 घर होने चाहिए और उस पर 500 घर हैं, तो उस लाइन को डबल कर देंगे, एक नई लाइन और बिछा देंगे। है क्या? ये कुछ भी नहीं है। लेकिन वही बात है, ये काम तो वही करवाएगा ना जो उस काम को जानता हो। टेक्निकल वे में भी, अगर जनरल वे में बात करें ना, तो जनरल वे वाला जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है वही काम ले पाएगा, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जिस भाई को ये पता नहीं कि हम ने ये काम कैसे करवाना है, तो क्या करवाएगा? आज ये अपने सामने कोई लेटर पड़ा है, ये मान लो इंग्लिश का लेटर है, जब मैं इसको पढ़ना ही नहीं जानता तो मैं क्या पब्लिक की जो समस्या को हल कर पाऊंगा? सपोज करो आप वेल एजुकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और आप इंग्लिश में चिट्ठी लिख के लाते हो और वो आप मुझे देते हो कि जी ये सर मेरी समस्या है, मैं उसको समस्या को पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो पब्लिक के कैसे काम करूंगा मैं? मुझे पता ही नहीं है। फिर मैं हर बार जब इंग्लिश में का लेटर या फाइल आएगी तो क्या मैं अपने पीए को हर बार कहूंगा भी यार तुसी वेखिए दे विच की लिखा है, मैनू पढ़ के सुना? Is it the duty of the MLA or मंत्री? Why he should be so much educated कि हर चीज का निवारण कर सके? तो पत्रकार महोदय, मेरी तो आपसे यही निवेदन है कि जो समस्याएं लोगों की हैं, वो उन समस्याओं का हल करने के लिए एक ऐसा आपका विधायक होना चाहिए जिसको भली भांति हर बात का नॉलेज हो, जो रतिया विधानसभा की बात को ढंग से उठा सके, जो लोगों के बीच में ले जा सके। और यहां पर जो पिछला ट्रेंड रहा है, जो हमारे एमएलए विधायक रहे हैं, कोई शक वाली बात नहीं है, उन लोगों ने अपने हिसाब से काम किए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी काम करने की उनसे अलग ही एक टारगेट होगा। आप रतिया विधानसभा के लगभग हर गांव में कई बार घूम चुके हैं जी। लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों की आपने नब्ज टोली है, किस तरह का विधायक लोग पसंद करते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो? क्या उनकी कसौटी पे आप खरे उतर पाएंगे? देखिए, मैंने एक बात कही है, मैं गांव का 120 गांव पड़ते हैं और मैं 120 गांव में 2-2 राउंड लगा चुका हूं। और जैसे आपको पता है कि आज के डेट में मेरी जो है ना 20-25 टीमें चल रही हैं, हर गांव के अंदर डोर टू डोर काम कर रही हैं, अनाउंसमेंट की जा रहे हैं, ई रिक्शा चल रही हैं, फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, हर तरीके से मेरा चुनाव प्रचार प्रसार मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसका रेस्पॉन्स पब्लिक बड़े अच्छे ढंग से दे रही है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब मैं गांव में जाता हूं, अब आज से 3 दिन पहले की बात करता हूं,
तो मैं रतनगढ़ भी गया था, आगे बलियाड़ा गया, बलियाड़ा से महमद गया, बोड़ा गया, पिलछिया गया। तो वहां पर जो हमारे लोग थे वो यही कह रहे थे, जी हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और हमारी बातों को ऊपर तक कह सकता हो और ऊपर की बातें जो हमें बता सकते हो। हमें तो अब तक जो पिछले विधायक रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं पब्लिक की बात कह रहा हूं कि अब तक जितने विधायक रहे हैं या तो वो अनपढ़ टाइप के रहे हैं, अगर नहीं तो अपोजिशन के रहे हैं, तो उस वजह से हमारे काम हो ही नहीं पाए। तो मैंने कहा भाई मेरे अंदर, मैं पढ़ा लिखा भी हूं, मैंने नौकरी भी की है, मैंने सामाजिक काम भी किए हैं, मैं 3 संस्थाओं का, जैसे मैं अगर कहूं ओड मंदिर ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। भाई जितनी मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, जो मेरे में कैपेबिलिटीज हैं, अगर इससे और कोई फालतू, इनसे ज्यादा बड़ा आपको कोई नजर आता है कैंडिडेट, तो मैं आपके साथ चलूंगा, नहीं तो आप हमारे साथ चलिए। यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं। आप ये देखो जी, पूरी रतिया विधानसभा की जनता जी आपको 2 बार मिल चुकी है जी, आपके कहने के मुताबिक। बिल्कुल। अब मैसेज क्या देना चाहोगे रतिया हल्का वासियों को? देखो, हाथ जोड़ के मेरी तो रतिया वासियों से एक ही अपील है कि आप अपना विधायक ऐसे आदमी को चुनो जो बढ़िया वेल एजुकेटेड हो, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो, जो आपकी ग्रीवेंसेस को, आपके दुख को समझ सके, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, और ऊपर तक गवर्नमेंट को बता सके और गवर्नमेंट का मैसेज आप तक ला सके, और आपके लिए वो जो काम आप कह रहे हैं उस काम की नॉलेज भी हो। तो ऐसे विधायक को आप सपोर्ट करो, ये मेरी आप सबसे अपील है। उसके अंदर आप ये कहते हैं जी ये सारे के सारे गुण फलाने आदमी में हैं, तो मैं आपके साथ हूं, नहीं तो पूरी रतिया की जनता आप मेरे साथ लगिए। एक मौका दें, एक मौका मुझे जरूर दें। उसके बाद मैं आपकी कसौटी पर खरा ना उतरूं तो जैसे आप चाहें आगे मुझे दंड दे सकते हैं। इससे पहले एक और बात है जी कि टिकट को लेकर जी, पैनल में नाम आपका बहुत ऊपर है, क्या मानते हैं इसको लेकर आप? देखिए जी, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पैनल में मेरा नाम ऊपर है नीचे है कहां है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो चुनाव प्रसार जो पब्लिक कह रही है, चुनाव प्रसार प्रचार में जो कांग्रेस पार्टी का हम कर रहे हैं, मेरे मुकाबले में कोई आदमी स्टैंड नहीं कर रहा। हर घर से आवाज आ रही है कि दर्शनलाल हंसू का प्रचार प्रसार अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है। हर घर से आवाज आ रही है। ये आप अभी फोन करके किसी भी गांव में आप चेक कर सकते हैं। और बाकी रही बात, मैं कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरा प्रचार प्रसार, मेरे जो एक्टिविटीज हैं सामाजिक हैं पिछले टाइम की, मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी जो मैनेजमेंट है, मेरा जो व्यवहार है, मैंने लोगों के काम किए हैं, उन सबको देखते हुए मुझे रतिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, मेरी ये अपील रहेगी। अभी आपने सुना कि हमारे बीच दर्शनलाल हंसू जो कि कांग्रेस की टिकट पार्टी हाईकमान से मांग रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट थमाया और रतिया क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो आने वाले टाइम में रतिया की तस्वीर बदल देंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया।